नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने आज सोमवार अक्टूबर 30 के डेरिवेटिव डेटा ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स और उनके ऑप्शन चार्ट्स पर ये वीडियो बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ और आज कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया। तो एफआईआई का आज से फिर सेलिंग चालू है। 1000 इंडेक्स में फ्यूचर लॉन्ग्स तो किया उन्होंने, बट शॉर्टिंग देखिए 6000। तो एक लॉन्ग के अगेंस्ट में 6 शॉर्ट, वापस शॉर्ट सिस्टम्स एडेड हो रहे हैं, ऑलरेडी वो नेगेटिव। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज बाइंग की है काफी बड़ी क्वांटिटी में, और कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा बहुत शॉर्ट भी किया है सामने से, बट ओवरऑल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इस स्टेज में इंडेक्स फ्यूचर बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। नॉर्मली वो नेट शॉर्ट रहते हैं मार्केट इंडेक्स फ्यूचर्स में अपना हेज के लिए। कुछ प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग किया है, कुछ ने उसके हाफ क्वांटिटी, लगभग हाफ नहीं, थोड़ा हाफ से डिफरेंस है, 1 टू 1.9 का रेशियो है। तो ज्यादा बुलिश साइड में प्रॉप डेस्क। सिमिलरली क्लाइंट्स भी लॉन्ग है पर उतना ज्यादा नहीं है। क्लाइंट्स का लॉन्ग के सामने शॉर्ट्स भी काफी खड़े हुए हैं सिस्टम में, तो नेट नॉमिनल चेंज है क्लाइंट्स का। ओवरऑल इस समय इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ एक एफआईआई नेट शॉर्ट है, बाकी सब पार्टिसिपेंट नेट लॉन्ग इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं तो इंडेक्स ऑप्शंस में फिर से एफआईआई का रेशियो बहुत खराब हो गया, 4.40। और उसका कारण जो मेन है, आप देख सकते हो कॉल साइड में कितना हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग किया है लॉन्ग के सामने एफआईआई ने, 1:4 का रेशियो में। पुट में भी है, बट पुट में 1:1.5 है। इसमें बहुत ज्यादा है कॉल साइड में। तो रेशियो फिर से एफआईआई का उधर खराब। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा की तरह करते हैं पुट बाइंग, उनका बहुत नॉमिनल पुट बाइंग इस पर्टिकुलर लेवल पे इतना करेक्शन के बाद। प्रॉप डेस्क जो इस मार्केट को लेके रेंज बाउंड व्यू था उनका, अभी भी रेंज बाउंड है, पर उस रेंज बाउंड में थोड़ा बुलिश बायस है, क्योंकि आप देख सकते हो क्वांटिटी चेंज देखिए। कॉल्स में अपना नेट शॉर्ट कम किया, पुट्स में नेट शॉर्ट को डबल से ज्यादा कर दिया उन्होंने। तो प्रॉप डेस्क का बुलिश ट्रेंड। क्लाइंट्स जो कि मार्केट में फ्राइडे क्लोज में अपना एक्सेसिव बुलिश को कम करके गए थे, उन्होंने अभी भी ऑलमोस्ट सेम टोन रखा है। एक साइड में उन्होंने कॉल बाइंग बढ़ाया नॉमिनल, बट पुट्स में कवरिंग हैवी ड्यूटी हुई है उनके तरफ से। 2 दिन का स्ट्रॉन्ग रैली रिकवरी, तो उसमें पुट्स मेल्टिंग काफी हुए हैं, उन्होंने वो बुक किया। इस बार आगे के तरफ पुट्स नहीं बढ़ाया है उतना क्लाइंट्स। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का इधर भी काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश टोन, लॉन्ग अनवाइंडिंग। खाली 2 दिन हुए सेटलमेंट में और ऑलरेडी लॉन्ग अनवाइंडिंग, और सामने से डबल क्वांटिटी शॉर्ट। तो काफी बड़ा जंप आया उनका एफआईआई का स्टॉक फ्यूचर बेरिश में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जितना बाइंग है उसका डबल, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम शॉर्ट। प्रॉप डेस्क इधर भी सुपर बुलिश, 21,000 लॉन्ग, सामने से 7,000 शॉर्ट। क्लाइंट्स भी प्रॉप डेस्क की तरह बुलिश और थोड़ा शॉर्ट करते हुए। चलिए एक बार हम देखते हैं इस लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट हुआ है चेंज कैटेगरी में। ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी में मिलेगा। 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस या माइनर टारगेट कंप्लीट कर लेता है, बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा चेंज हुआ है, तो शायद आपको किसी एक स्टॉक में या कुछ और में अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है इस समय। आप जो भी करें स्टडी ठीक से करें, रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करिएगा। पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट फ्लैट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। एडवांस डिक्लाइन मार्केट ब्रेथ, जितना स्ट्रॉन्ग रिकवरी आज हुआ मार्केट में फर्स्ट आवर हैवी प्रेशर के बाद, उस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा नहीं है। ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़ा बेटर है। नॉर्मली इतना बड़ा बाउंस के बाद हमें डिक्लाइन कम दिखना चाहिए था, एडवांस ज्यादा, वो नहीं दिख रहा है। कैश मार्केट में एफआईआई ने आज फिर से जोर से सेलिंग किया, सामने से बायर डीआईआई और बैलेंस प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स आए कैश में बाइंग करते।
चलिए अब ऑप्शन चेन्स चेक करते हैं स्टॉक्स के। तो यहाँ एफआईआई का ऑलमोस्ट फ्लैटिश स्टैंड है। पुट साइड में पुट थोड़ा ज्यादा बाइंग किया है, अगेन थोड़ा स्लाइटली बेरिश। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं कॉल राइटिंग, अगेन जिस तरीके का उनका फर्स्ट वीक में कॉल राइटिंग होता है उस एंगल से इस समय इतना हैवी नहीं हुआ है। प्रॉप डेस्क ने क्योंकि इतना बड़ा कैश बाइंग किया है यहाँ पर कॉल शॉर्टिंग है, पर डिसेंट क्वांटिटी का कॉल बाइंग भी है उनका। पुट साइड में थोड़ा 1:1 से ज्यादा का पोजीशन। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, स्टॉक फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए ये उनका फिगर हमेशा थोड़ा ऊपर निकल के आता है। तो यहाँ भी, बट यहाँ पर भी हमें क्लाइंट्स का शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। प्रॉप डेस्क का क्लाइंट्स का इंडेक्स फ्यूचर में भी थोड़ा मार्जिन 1:1 का स्प्रेड बनते हुए। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स और उनके पुट और कॉल चार्ट्स को भी। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ओपन इंटरेस्ट और चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें प्रॉपरली स्टडी करें, रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। आगे बढ़ने के पहले फिर से एक रिक्वेस्ट आपको, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में एक्चुअली जाके एग्जैक्ट सपोर्ट पर ही बंद हुआ है, बट इसको हम इमीडिएट सपोर्ट नहीं मैं पकड़ूंगा। सपोर्ट आज का जो लो था 8622, तो 8625 को एक सपोर्ट समझूंगा। हैमर कैंडल बना है, हैमर का फॉलो थ्रू कल चाहिए हमें इस कैंडल के हाई के क्लोज के ऊपर। तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस जो निकल के आया है कल के लिए वो 8775 का निकल के आया है। ऑप्शन चार्ट्स की बात करें तो 8750 क्लोजिंग हुआ है 8718, तो 8750 का जो कॉल है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर रुका है जाके। आगे की जो रेजिस्टेंस है वो 106 के पास है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मूव टिल 125-30 और उसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी होगी इस कॉल की। सपोर्ट 70 पर है, 70-65 का जो रेंज है इसके नीचे काफी प्रेशर आ सकता है डाउन टू 55 एंड और फर्दर डाउन। पुट की बात करूं तो 8650 का पुट देखा हूं, 8700 इवन दो 20 पॉइंट क्लोज है, बट थोड़ा सा नीचे का पुट देख रहा हूं 8650। तो 8650 का जो पुट है वो इस समय अगेन सपोर्ट के पास 65 का सपोर्ट। 65 का सपोर्ट अगर ये नहीं होल्ड कर पाता है तो यहाँ मुझे डाउनवर्ड सीधा 50-60 और डाउनवर्ड ही है, कुछ ज्यादा मेन सपोर्ट नहीं है। ये लाइन अगर ब्रीच हो जाता है, यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो काफी स्टीप इस पुट में फॉल आ सकता है। रेजिस्टेंस इस समय इस लाइन पर है जो 73-74 का है, तो 75 आप एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पकड़िए और 65 इमीडिएट सपोर्ट। 75 के ऊपर अगर कोशिश करेगा चलने का तो इधर में एक छोटा ऊपर में 80 के तरफ, और फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस जो है वो 78, 80, 85 के पास जाके इसका पड़ रहा है इस पुट में उस हिसाब से। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते। तो कल से न्यू एक्सपायरी है, तो हमें जो दिखता है टिपिकल न्यू एक्सपायरी में एट द मनी एडिशन होते हुए नीचे में भी एडिशन है, बट मेन एडिशन 87 पर एट द मनी पर सबसे ज्यादा तगड़ा एडिशन। जबकि आज मिड कैप निफ्टी बहुत फ्लैटिश टू -20 पॉइंट्स बंद हुआ है, इतना स्ट्रांग भी नहीं था, बट जिस तरीके का पुट राइटर का सेंटिमेंट है कॉल साइड में भी हमें कोइंसिडेंटली देखिए सेम देखने को मिला है, एग्जैक्टली डिट्टो। इनफैक्ट अगर आप 8700 का पुट कॉल रेशियो देखो तो एकदम टक्कर की बात है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1, और प्रीमियम दोनों का मिला के 200 पॉइंट का इस समय। अपसाइड में कुछ ज्यादा पैसा नहीं है, सीधा 8800 राउंड फिगर पर हैवी ड्यूटी राइटिंग है, तो बड़ा वॉल उस हिसाब से हुआ। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 8650, उसके नीचे 8600 रेजिस्टेंस,
87.75, उसके ऊपर 88.50। चलिए अब फिर निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी आज सॉलिड बुलिश कैंडल, कल के बुलिश कैंडल के कंटिन्यूएशन में, और मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को गैप नहीं कर पाया था फिन निफ्टी, आज गैप भी कवर हुआ और गैप एरिया के ऊपर जाके बंद हुआ। अब जो रेजिस्टेंस है वो काफी ऊपर है, 19,500 के पास, काफी ऊपर। और ये कारण उसका ये है क्योंकि हमने लास्ट 5 दिन 6 7 दिन में बहुत बड़े बड़े कैंडल्स देखे हैं, तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी इस बार काफी बड़ा निकल के है और सपोर्ट भी जो है काफी बड़ा है, 19,000 के पास जाके सीधा सपोर्ट है इसका। तो 250 पॉइंट इधर उधर, बीच में कुछ नहीं है ऐसा मेजर जिसको हम कल के एक्सपायरी के लिए बोल सके। तो 19,300 का जो कॉल है उसमें इस समय इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही है जहां बंद हुआ था, उसके ऊपर मुझे एक रेजिस्टेंस 70 के पास दिख रहा है। 70 के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 140 से लेके 200 तक का अपसाइड कॉल में ऐसा दिख रहा है। सपोर्ट की बात करूं तो 25 पर एक सपोर्ट है, 25-20। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होने की ज्यादा हो जाएगी 19,300 कॉल। और 19,200 की पुट की बात करूं तो अगेन ये मेजर सपोर्ट है 19 का, 18 का। इसके नीचे प्रॉब्लम में आ सकता है अगर कोई कारणवश ये वापस अपसाइड की कोशिश करता है, तो अबव 45 अगर सस्टेन कर पाता है, अगर 45 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, तो ये शायद एक बार 90 तक जा सकता है। और बिलो 18 17 तो जीरो होने की चांसेस इसकी ज्यादा है इस समय। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज और चार्ट वाइज तो ये फिलहाल तो बुलिश एंगल दिखा रहा, बट हम कल देखते हैं कि क्या इसमें से निकल के आता है। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन को हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ बल्क राइटिंग आज हुई है, देखिए कल एक्सपायरी है, बल्क राइटिंग 19,200 19,250 में पेनिट्रेशन, 19,300 में बहुत नॉमिनल है बट है पेनिट्रेशन। और कॉल साइड में भी देखिए बल्क राइटिंग आज है, यहाँ पहले का राइटिंग पर एडिशन बट प्रीमियम्स बहुत लो है उस साइड। कॉल साइड की बात करूं तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग 19,200, बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग है इस बार। कॉल साइड पर राइटर अटक गए हैं, फंस गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बड़ा हुआ है, यहाँ तक हुआ है। इसमें आज के मॉर्निंग वीक सेशन जो फर्स्ट आवर वीक रहा उसमें, उसके ऊपर कॉल 250 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, और उसके बाद है एडिशन पहले से, जो एक कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए अपसाइड में भी दिख रहा है। बट पुट साइड में राइटर का आप देखिए आज का टोन, कि हैवी ड्यूटी राइटिंग एट द मनी, सब आज कल की एक्सपायरी और आज राइटिंग हो रही है इतने लो प्रीमियम में। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो हैं 19,100, उसके नीचे 18,950, रेजिस्टेंस 19,375, उसके ऊपर 19,500। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने आज एक ओपनिंग फ्लैट के बाद वीक प्रेशर देखा और फिर सुपर डुपर रिकवरी बैंक निफ्टी ने दिया। मेन रीजन निफ्टी का रिकवरी का रिलायंस के संग बैंक निफ्टी ही था आज, और बहुत सॉलिड पार्टिसिपेशन किया। और वापस ये कई बार मैंने बोला है कि ट्रेंड अप हो या डाउन हो, बैंक निफ्टी के बिना नहीं बनता है। एक दिन 2 दिन की दूसरी बात है, ओवरऑल बैंक निफ्टी ही ट्रेंड डिसाइडर रहता है हमेशा मार्केट में। तो आगे कल के लिए जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो इस समय 43,400 पर है। 43,400 पर एक बड़ा सा रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा बट है, क्लियर दिख रहा है उसमें कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर क्लाउड के साथ पास आवरली में। तो ये एक हो सकता है प्रॉब्लम। सपोर्ट की बात करूं तो वो इस समय 42,650 पर है, थोड़ा सा नीचे है टिपिकल, क्योंकि
इतना वाइल्ड मूव्स हुए हैं, तो सपोर्ट भी उस हिसाब से पकड़ूंगा। वैसे इमीडिएट सपोर्ट तो 42,800 900 जैसा है, बट बहुत क्लोज है, क्योंकि लास्ट 15 मिनट का कैंडल उसके ऊपर लास्ट चला था, नहीं तो ओवरऑल उसी एरिया में था। तो इतनी जल्दी मैं उसको एक सपोर्ट नहीं मानूंगा, थोड़ा नीचे का ही सपोर्ट सेफर रहे। रेजिस्टेंस बात करूं तो इस बार भी मैंने 43,000 के कॉल पुट को पकड़ा है, नियर अबाउट है, और प्लस वॉल्यूम सबसे ज्यादा OIC में रहता है। तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, सबसे पहला 350 का है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस 525 पर आता है। तो इसके ऊपर 370, सॉरी, उसके ऊपर सीधा 500 ऑड, और फिर 620 का पॉसिबिलिटी है। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट 160 पर है फिलहाल, 180 160 वैसा सपोर्ट है। नीचे 120 तक का सपोर्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी है, उसकी ऑप्शंस ऐसे ही चलते हैं एकदम, कोई नियर बाय इंस्टेंट सपोर्ट तो रेयरली मिलता है उसमें। और पुट की बात करूं 43,000, तो इसके नीचे ब्रेकडाउन है 105, 107, तो आप 100 पकड़ के चलो। 100 के नीचे सीधा 74 एंड फर्दर डाउन जा सकता है। और अगर बाय चांस मार्केट वीक रहा, बैंक निफ्टी में एक पुल बैक आती है या सेलिंग आती है, तो ये लेवल के ऊपर ही 190 200 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, तो आप बोल सकते हो एक पुल बैक इस पुट को 325 तक जाने की संभावना होगी, उसके पहले नहीं। कोई बड़ा ऐसा कोई बड़ा रेजिस्टेंस उसके पहले मुझे दिख नहीं रहा है उसमें, कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके और ब्रेकआउट हो जाए। इसके पहले तो कोई उतनी बड़ी संभावना भी नहीं दिख रही है मुझे। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर आप देख सकते हो, आज ही बल्क राइटिंग आया है 43,000 में। ऑप्शन पुट राइटर का आज का कॉन्फिडेंस, मेन राइटिंग इन द मनी और एट द मनी करते हुए देखिए, आप पूरा अंदर के तरफ, यहाँ थोड़ा नीचे 42,500 पर भी है, यहाँ थोड़ा अनवाइंडिंग है डीप में। कॉल साइड में थोड़ा अनवाइंडिंग दिख रहा है, देखिए कॉल साइड में कॉल राइटर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा इतना बड़ा जंप आज, और राइटर का कॉन्फिडेंस कॉल में थोड़ा हिला हुआ है। आज के वीकनेस के बाद जो बाउंस आया, उसके बाद देख सकते हैं नॉन स्टॉप कवरिंग होते हुए। अभी भी OI काफी हैवी है, कोई छोटा OI नहीं है इन द मनी कॉल राइटिंग में पेंडिंग। ऊपर में 43,200 पे थोड़ा कन्विंसिंग है, 43,300 पर भी राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है। और ऊपर में भी आप देख सकते हो 43,400 43,500, इतना ज्यादा OI नहीं है, राइटर का कॉन्फिडेंस कॉल साइड में मिसिंग है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए है, वो है 42,725, उसके नीचे 42,400 रेजिस्टेंस, 43,350, उसके ऊपर 43,650। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर। तो निफ्टी में भी हमें एक अच्छा फॉलो थ्रू कैंडल मिला है, लॉन्ग लोअर विक का, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉलो थ्रू कैंडल, अच्छा, मतलब बाउंस बैक के बाद एक हायर लो कंसिक्वेंस बनते हुए यहाँ पर निफ्टी के तरफ से। सो उस हिसाब से जो कल के लिए रेजिस्टेंस है, वो 19,275 के पास है, उसके पहले कुछ नहीं है। अगेन काफी दूर है कंपेयर टू क्लोजिंग इसका, क्योंकि अच्छे जगह में जाके बंद हुआ है। एग्जैक्ट 130 150 का एक रेजिस्टेंस था, उसके बीच में बंद हुआ है। सो उसको मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा, थोड़ा ऊपर का पकड़ूंगा 19,275। सपोर्ट की बात करूं तो वो भी 100 पॉइंट नीचे ही है, 19,050 पर आप सपोर्ट खड़ा हो गया 19,050, क्योंकि वो एक अटेम्प्ट फ्राइडे को हुई थी, तो उस लेवल को अब मैं सपोर्ट पा करके चल रहा हूँ कल ट्यूसडे के लिए इस समय। तो अब ऑप्शन चार्ट्स की बात करें तो 19,200 का जो कॉल है, वो क्लाउड के अंदर है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो अराउंड 90 है इसका, 90 के ऊपर अप टू 120
120 से लेके 150 एंड सो ऑन। बड़ा रेजिस्टेंस मैं बोलूंगा 140, 90 के ऊपर। इन बिटवीन 120 पर है एक छोटा रेजिस्टेंस, बट बड़ा वाला 140 पर दिख रहा है। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट काफी नीचे है, 50, पहले 55 और उसके बाद 45। क्रूशल सपोर्ट है 45 और 40। 45 40 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है कोई कारणवश, तो जीरो होने की भी चांसेस फिर बन जाएगी इस 19,200 कॉल की। 19,100 का पुट पकड़ रहा हूं, क्योंकि 50 पॉइंट्स लोअर है। यहाँ पर 51 एग्जैक्ट सपोर्ट के पास बंद हुआ है। ये सपोर्ट अगर कोई एंगल से समझिए नहीं होल्ड कर पाता है, क्रैक डाउन होने लगता है, तो ऑल द वे डाउन टू 25 20 वैसा आ सकता है। और अगर अपसाइड की बात करूं तो इट हैज टू सस्टेन अबव 71 72। उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो एक मूव टिल 100, मे बी 115 20 भी हो सकता है इस समय। तो उसके पहले तो ये पुट में कोई इतना जान नहीं आएगा। यस, ग्लोबल के ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे खुलते हैं कल। और अगर 70 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो आप उस हिसाब से इसका मूव का देख सकते हैं, आप अपना रिस्क उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखिए यहाँ भी कॉन्फिडेंस देखिए पुट राइटर का, एट द मनी राइटिंग हो रहा है, थोड़ा इन द मनी भी राइटिंग है। यहां तक भी हमें थोड़ा राइटिंग देखने को मिल रहा है। थोड़ा कवरिंग देखिए, प्रॉफिट बुकिंग ऑफ पुट बायर्स, और नीचे के तरफ टिपिकल स्ट्रॉन्ग डे का एडिशन है। इनफैक्ट सारा एडिशन 19 8 9 50 एंड अप है, नीचे में बहुत नॉमिनल। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग कॉल्स शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रहा है। बट अभी भी बहुत बड़ा क्वांटिटी खड़ा है 19,000 कॉल राइटर का। कुछ कॉल राइटर्स आज जिन्होंने सुबह लिखा वीकनेस में नहीं कवर किया, अभी भी फंसे हुए हैं, और 46,000 का हुआ है। यहाँ आप देखिए 19,200, वहां भी शॉर्ट कवरिंग कॉल राइटर का, कॉन्फिडेंस मिसिंग ऊपर में भी शॉर्ट कवरिंग कॉल राइटर का इस समय देखने को मिल रहा है। तो अगेन बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी ऑप्शन चेन इस समय थोड़ा सा बुलिश बायस दिखाते हुए इसमें। तो कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 19,000, उसके नीचे 18,850 रेजिस्टेंस, 19,275, उसके ऊपर 19,400। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।